आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा एडिटोरियल था दोस्तों, तो मैंने सोचा कि कर देते हैं कि बुलडोजर्स एक्शन कितना सही कितना गलत। पहले मैं आपको कुछ लॉज बता देता हूं, फिर उसके बाद आप भी मुझे बताएगा कि आपको कमेंट बॉक्स में क्या रखता है। देखो सबसे पहले तो जो जेनेवा कन्वेंशन का लॉ है, आर्टिकल 33, ये साफ साफ ये कहता है कि आप किसी के घर को बर्बाद नहीं कर सकते। अभी मैं तर्क वितर्क दोनों दूंगा, अब परेशान मत होइए। बहुत लोगों को लग रहा है अरे ये भाई बहुत जीएस पेपर 2 और 3 बहुत जरूरी है, तो आप ऐसे किसी को जो है वो नहीं कि अगर कहीं पे भी वॉर चल रहा है तो घर को आप खत्म नहीं कर सकते, ठीक है, ये आपको सुनिश्चित करना है। उसके बाद मैं और आपको बताता हूं आखिरकार किस में आता है ये। सबसे पहले तो आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट है, राइट टू हाउसिंग एक फंडामेंटल राइट है, तो भारतीय कानून में भी ये साफ साफ लिखा है। फिर ICESCR इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स के अंदर आर्टिकल 11.1 ही कहता है कि हर किसी को एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देनी चाहिए, फूड क्लोथिंग देनी चाहिए, हाउसिंग देनी चाहिए। 11.1 ये भी कहता है कि देशों को ये उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि अप्रोप्रिएट स्टेप्स लें ताकि इन राइट्स को रियलाइज करवाया जा सके। स्टेट इस राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं लेकिन अगर सर्टेन कंडीशन हो, ठीक है। ICESCR इसको आर्टिकल 5 के अंडर जो है वो रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल 25 जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, वो भी ये कहता है कि रहने का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है और राज्य को हक नहीं है कि वो उसको जो है वो तोड़ मरोड़ दे या खत्म कर दे। ICCPR इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इसका भी आर्टिकल 17 ये कहता है कि राइट टू प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। जॉन लॉक ने बोला था कि राइट टू प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपके नेचुरल राइट्स में आता है क्योंकि इसको आपने बड़ी मेहनत से घर बनाने में 10-15 साल, कुछ लोगों की तो उम्र बीत जाती है ना, पूरा पैसा, लेकिन घर बिगाड़ने में 1 मिनट नहीं लगता। तो बुलडोजर एक्शन, कुछ एग्जांपल, जिम्बाब्वे और इथियोपिया। हालांकि जिम्बाब्वे और इथियोपिया की बात करते हैं तो हम इकोनॉमी में तो 100 से ऊपर ही उनका रैंक है। भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी दुनिया की बन जाएगा। हैप्पीनेस इंडेक्स में भी एक 125 पे, एक 138 पे है। तो जिम्बाब्वे और इथियोपिया ने एक पूरी की पूरी ये ड्राइव चलाई थी कि किस तरीके से घरों को खत्म किया जाए, घरों को उजाड़ा जाए। लेकिन भारत में भी हमको ये लिमिटेड ड्राइव्स देखने को मिलती हैं, स्पेशली जब कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अभी जैसे नू में वायलेंस हुआ तो वहां पे घर गिराए गए। CAA में जब वायलेंस हुआ था तब भी घर यूपी में गिराए गए थे। ऐसे ही जब अभी वहाँ उसका जो शूट आउट हुआ था इलाहाबाद में, अरे क्या नाम था उसका, अतीक अहमद, तो उसका घर गिराया गया। तो अब यहां पे बात आती है कि जब इन्होंने बोला कि न्यू ट्रीटमेंट, हरियाणा में मिनिस्टर ने बोला न्यू ट्रीटमेंट, तो फिर डाउट क्रिएट होता है। पहली बात, क्या बुलडोजर एक्शन सही है? जो वितर्क में है वो ये कहते हैं कि ये संविधान के, एक तो मैंने आपको बताया डिफरेंट आर्टिकल्स, उसका ये हनन करता है। दूसरा पॉइंट, इसमें परिवार का क्या दोष है? हो सकता है वो इंसान जिसने ये किया हो वो इससे ना इंक्लूडेड हो, मतलब उसका परिवार। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि कई बार कुछ बेगुनाहों के घर भी उजाड़ दिए जाते हैं। चौथा पॉइंट, कई बार स्पेसिफिक टारगेटिंग होती है। जैसे इस तरीके के इंसिडेंट जो हैं वो सरकार को ये पूरे हथियार दे देते हैं कि उजाड़ दो सब। जो एग्रीमेंट, जो इससे एग्री करते हैं तर्क में, देखो सबसे पहली बात कि ये लोग कौन हैं। सरकार कहती है कि हम बुलडोजर एक्शन उन पे ले रहे हैं जो कि क्रिमिनल्स हैं, ठीक है, हम किसी बेगुनाह के कोई घर को नहीं गिरा रहे हैं। दूसरा पॉइंट, जो भी हम घर को गिरा रहे हैं वो इलीगल, आप देख लो, अवैध कब्जा है। हम किसी भी वैध कब्जे पे टारगेट ही नहीं करते हैं। अवैध कब्जा तुमने किया हुआ है, हम गिराएंगे, एक नहीं 10 बार गिराएंगे। तीसरा पॉइंट, ये कोई दूध को धुले नहीं है। अतीक अहमद कोई दूध का धुला नहीं था। आप जाके जाओ, आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे उसने जमीनों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, एक एक चीज आपको मालूम पड़ जाएगी। चौथा पॉइंट, कई बार ये लोग जो हुड़दंगी होते हैं, ये दंगे करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी भरपाई कौन करेगा? आप उनकी भरपाई करो, हम ऐसे ही भरपाई करेंगे। हम आपसे ही पैसा निकलवाएंगे, आपसे ही प्रॉपर्टी निकलवाएंगे, तो आपको ही टारगेट करेंगे हम, क्योंकि आप जब हिचकिचा नहीं रहे हो दंगे करने में, ठीक है, कोई भी है इसमें, तो हम फिर कैसे हिचकिचाएं कोई एक्शन लेने में।
लेकिन बात घूम फिर के यहां पे आती है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जो इलीगल एनरोचमेंट की बात ये कर रहे हैं, ये बहुत पहले से चलता चला आ रहा है, ये बहुत पहले से चल रहा है। एकदम से क्यों ही याद, उससे पहले नोटिस दिया जाता है, लेकिन एकदम से याद आता है तो या तो उसी समय नोटिस दे के हटा दो। फिर उसके बाद ये भी एक तर्क दिया जाता है कि भाई यहां पे जो गैंगस्टर पनपे हैं, है ना, वो किसकी श्रेय की बदौलत पनपे हैं। ये जो भयानक पॉलिटिकल, पुलिस और क्रिमिनल नेक्सस, माफिया नेक्सस है, जो राजनीतिज्ञ हैं, जो बड़े बड़े राजनेता, जो नाम नहीं लूंगा किसी का, शरण देते हैं इनको। अतीक अहमद हो गए और बहुत सारे लोग, शाहबुद्दीन, और तो आपको पता ही है किस किस पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा, कौन कौन पार्टी में वो शामिल थे। आप देख लो, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, किसी को भी देख लो आप देखो उनके कैंडिडेट्स की लिस्ट, और जो एमएलए एमपी हैं, पता चल जाएगा किस पे कितने केसेस चल रहे हैं। तो इनको शेयर कौन देता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इतने वहां तक जो पहुंच जाते हैं, अगर मान लो जमीन पर अवैध कब्जा किया भी हुआ है तो इस सरकार की जिम्मेदारी इसको तुरंत हटाए, है ना। लेकिन बुलडोजर एक्शन होता है, और अब सरकार का भी कहना सही है, भाई देखो इलीगल है, और जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, और जब उनका दिमाग खराब हुआ तो हटाएंगे वो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे आर्टिकल्स हैं कि आप घर को नहीं गिरा सकते। घर को गिराना एक फंडामेंटल राइट, आप समझ रहे हो, खत्म हो जाता है कि पूरा परिवार। तो यही दो चीजों में जो है वो भारत कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है। मैंने दोनों ही चीजें बता दी, तर्क में कौन है, वितर्क में कौन है। ओके, तो ये लेक्चर था। बाकी आप हमारे शानदार कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।